वेलकम टू जेईई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज 6.4 के रेस्ट क्वेश्चंस बच गए थे, मतलब क्वेश्चन 4 के बाद, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन 4 में जो क्वेश्चन कर रहा है, जो कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे या अपने मोबाइल स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। हमारे पास जो क्वेश्चन के इसके 5 पार्ट्स गिवन है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें ये बताना है कि इस नंबर में कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये सारे के सारे नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकाल कर दिखाना है। यही है इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है वो है 402। 402 को आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करो। डिवीजन मेथड आप लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से सीख चुके हो। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये फर्स्ट पेयर बच गया, ये अकेले बच गए। 4 बच गए तो 4 में हम किसी डिजिट से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 अगर डिजिट लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 4 से कम हो या 4 के इक्वल हो, इसीलिए हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 2। 2 जब 4 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। जब भी यहाँ डिजिट हम नीचे करते हैं तो ऑलवेज 2 डिजिट ही नीचे होता है। अब 2 + 2 इधर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 पर अगर 1 भी लिखेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, यानी इधर 0 आएगा और इधर भी 0 ही आएगा। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट तो निकाल लिया, लेकिन इसका स्क्वायर रूट पूरा निकला नहीं, इसमें कुछ रिमाइंडर बच गए 2। इस तरह क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बचते हैं वही हमारा लिस्ट नंबर होता है, जो कि हमें गिवन नंबर में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल्स 2। एक आंसर हमारा निकल गया। जो क्वेश्चन कर रहा था कौन से नंबर से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो नंबर जो होगा 2 होगा। एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब जो रिक्वायर्ड परफेक्ट नंबर होगा, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 402 में आप 2 माइनस कर लो तो 400 हो जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका क्या होगा, 400 होगा। अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है। अगर इसमें 2 माइनस कर लेते तो यहाँ 400 होता। 400 का स्क्वायर रूट क्या निकला था, 20 निकला था। एक आंसर 20 भी हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा, और रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जो होगा वो 2 होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है, उसका जो क्वेश्चन गिवन है वो है 1989। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यानी सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। ये पेयर बन गया, इधर 19 बच गया। 19 में कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। 5 5 जा 25 जो होगा वो 19 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें हमेशा क्या ध्यान रखना पड़ता है, या तो इसके इक्वल हो या इसके जस्ट कम वाला पीछे पहले वाला नंबर होना चाहिए। तो 4 4 जा 16, हम 4 लेंगे। 19 में 16 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। जब भी नीचे हम डिजिट
करते हैं तो ऑलवेज पेयर ही उतारते हैं। 3 8 9 हो गया, इधर 4 + 4 8। अब 8 के पास कोई ऐसा डिजिट सेलेक्ट करेंगे, अगर 3 सेलेक्ट करेंगे तो 83 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 सेलेक्ट करेंगे तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 8 के बगल में 6 लिखेंगे तो 86 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है, कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 4 लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 336, और इसमें जब हम माइनस कर लेंगे ये हो जाएगा 53। हमारा एक आंसर 53 जो है वो निकल गया। द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जो होगा हमारा, द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल्स 53। यानी इस नंबर से अगर हम 1989 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब जो नंबर हमारे पास बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स 1989 माइनस 53। अगर इसमें 53 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1936। परफेक्ट स्क्वायर हमारा हो गया 1936, और इस परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट 44 है, वही इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये भी हो जाएगा, और हमारा फर्स्ट जो आंसर था वो 53 था। इस तरह से हमारा जो सेकेंड पार्ट था वो भी हमने पूरा कर लिया। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, उसका क्वेश्चन है 3250। इसमें भी हमें वही सब करना है। फर्स्ट पहला चीज़ हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। हमने पेयर बना लिए। लास्ट का पेयर जो बचा वो 32 है। 32 में अगर 5 5 जो करेंगे 25, 6 6 जा 36, 36 ज़्यादा होगा तो हमें इधर 5 नंबर लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25 लिखेंगे यहाँ। 32 में अगर 25 हम माइनस कर लेंगे तो 7 बचेगा, ऊपर से 50 नीचे आ जाएगा। इधर 5 + 5 10 के पास कोई डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। 6 लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 106 को। अगर 7 लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इस 107 को। 107 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 749। 750 में 749 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक आंसर हमारा निकल चुका है 1। यही हमारा होगा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल्स 1। एक आंसर ये आ गया। दूसरा होगा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो होगा 3250 माइनस 1। अगर इसमें -1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3249। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम 3249 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो 57 आएगा। तीनों चीज़ करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले वही कह रहा है कि कौन सा लिस्ट नंबर होगा जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी शो करना है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है उसका क्वेश्चन है 825। इसमें भी हमने पेयर बना लिए। इधर 25 हो गया, इधर 8 बच गया। 8 में कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 से करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 8 से ज़्यादा हो जाएगा।
इसीलिए हमें 2 ही लेना पड़ेगा। 8 में 4 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ऊपर से 25 नीचे आएगा। 2 + 2 4, 4 के पास हमको एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 7 सेलेक्ट करेंगे तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 करेंगे तो 49 को 9 से करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर यहाँ 8 लेके 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपको 384। अब 384 अगर माइनस हो जाएगा 425 में, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4, यानी 41 आ गया हमारा। रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना बच गया है, 41 बच गया। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट आंसर है रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, वो हमारा हो जाएगा 41। और जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमें 41 माइनस करने पड़ेंगे, कितना में, 825 में। 825 में जब हम 41 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 784। अब जब 784 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 28 आएगा। ये तीनों की तीनों चीज़ हमें आंसर में लिख के दिखाने पड़ेंगे। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर और लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा। अब जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5th पार्ट, उसका क्वेश्चन है 4000, यानी 4000 का हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसमें भी हम पेयर बनाएंगे। इधर पेयर में 40 बच जाता है। 40 के लिए 6 6 जा 36 आ जाएगा। 7 7 जा 49, जो कि 40 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने 6 सेलेक्ट किया। अब 40 में 36 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 डिजिट ऊपर से नीचे आ जाएगा, वो दोनों डिजिट 0 0 हैं। इधर 6 + 6 12। अब 12 के पास एक नंबर सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा हमें। अगर 4 सेलेक्ट करेंगे तो 124 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 सेलेक्ट करेंगे तो 122 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही नंबर हम लेंगे जिससे इसके इक्वल आ जाए या इससे कम आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको इक्वल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 123 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 369। 400 में अगर 369 आप माइनस करोगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 3, यानी 31 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर होगा वो ऑलवेज जो रिमाइंडर बचता है वही होता है। तो हम एक आंसर हमारा 31 हो गया। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, जो आपका क्वेश्चन में नंबर गिवन है 4000, उसमें आप रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर को माइनस करोगे। 4000 अगर आप 31 माइनस करोगे तब जो आपके पास नंबर आएगा वही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, 3969। अब इसका स्क्वायर रूट भी हमें शो करना है। 3969 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका 63। इस तरह से हमारा ये 5 के 5 पार्ट, जितने भी पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के, वो सब आपको मैं इस वीडियो में करके दिखा दिया। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उस क्वेश्चन को पहले आप समझने का प्रयास करो पढ़ के अच्छी तरह से। सेम क्वेश्चन 4 की तरह है, खाली उसमें था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ है व्हाट मस्ट बी एडेड। तो क्वेश्चन हम एक बार रीड कर देते हैं आपको और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो लिस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था कि कौन सा नंबर लिस्ट नंबर होगा जो उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। यहाँ वो लिस्ट नंबर हमें निकालना है जिससे ऐड किया जाए ताकि हमारा जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो ही वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते थे हम,
जो गिवन नंबर होता है उसका हम स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते, वो भी डिवीजन मेथड से। तो इसको हम 525 को अगर हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहले पेयर बनता है, 5 बच रहा है, 5 में 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 नंबर लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 2 जो 4 जो कि 5 से कम है। अगर 3 लेते तो 9 हो जाता, जो कि मोर देन 5 हो जाता। 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1, 2 और 5 नीचे करने के बाद इधर भी 2 + 2 4। 4 के पास कोई एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई करने पड़े, या तो इसके इक्विवेलेंट हो या इसके कम आ जाए। 3 लेंगे तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2 लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 125 से कम होगा। अगर 3 ले लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। अब 125 को 84 से अगर हम माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में रहता कि लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमारा एक आंसर यही 41 हो जाता है। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्टेड नहीं है, कहते हैं एडेड, यानी 525 में हमें समथिंग ऐड करना पड़ेगा। जो ही ऐड करेंगे तो जो यहाँ आंसर स्क्वायर रूट 22 हमें शो हो रहा है वो उससे ज़्यादा होगा। इसलिए जो भी स्क्वायर रूट यहाँ हमारा निकलेगा उससे एक ज़्यादा हम हमेशा लेंगे, यानी हमेशा इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे। 22 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 23 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर टू बी एडेड, यानी इस नंबर में जो हमें नंबर ऐड करना पड़ेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिखेंगे नंबर टू बी एडेड इक्वल्स जो नंबर यहाँ हमने निकाला है 22 निकाला, उसका नेक्स्ट नंबर। ऑलवेज हम ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसका हम स्क्वायर कर लेंगे और माइनस गिवन नंबर, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन नंबर है। ऐसा करने के बाद इसका कैलकुलेशन अगर हम कर लेंगे तब हमें वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा जो लिस्ट नंबर हमें गिवन नंबर में ऐड करना पड़ेगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब 23 का अगर आप स्क्वायर करोगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 × 23 करोगे तो 529 हो जाएगा। इसमें अगर 525 माइनस कर लोगे तो आपको 4 आ जाएगा। यानी वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया जो नंबर गिवन नंबर में अगर हम ऐड कर देंगे तो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब क्या हो गया हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 529 हो जाएगा। और रिक्वायर्ड नंबर जो कि हमें इसमें ऐड करना था वो आंसर एक निकल गया, वो है हमारा 4। अब रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा? इज 529 एंड इसका हमें स्क्वायर रूट में निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। 22 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 23 होगा, यानी 23 का स्क्वायर ही तो 529 होता है, इसीलिए 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा हमारा 23। इस तरह से हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन गिवन है 1750। इसमें भी सेम प्रोसीजर को हमें रिपीट करना होगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहला काम इसे डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बनाएंगे तो लास्ट में 17 बचेगा। 17 में 4 4 जा 16, 17 में 16 माइनस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 50 नीचे आने के बाद 4 + 4 इधर 8 के पास एक कोई नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 1 सेलेक्ट करेंगे तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर 2 सेलेक्ट करेंगे तो 82 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 82 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें इधर 1 नंबर ही लेना पड़ेगा। 81 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ही होगा। 150 में 81 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 69। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता कि which number should be
फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड होता है, तो यहाँ आंसर एक वही हो जाता है 69, लेकिन यहाँ एडेड है तो हम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। हमारा आंसर 41 आ रहा है, तो नंबर टू बी एडेड में हम क्या करेंगे, नंबर टू बी एडेड, जो हमारा नंबर आया है आंसर में 41 आया है, तो उसका नेक्स्ट नंबर हम ले लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 42, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस गिवन नंबर, ये हमेशा ध्यान रखो आप, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर। 42 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो 42 मल्टीप्लाई 42, अगर इसे कर लेंगे आप तो 1764 आ जाएगा, माइनस 1750, इन दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे 1764 माइनस 1750, तो आपका आंसर आ जाएगा 14, यानी एक आंसर हमारा यही हो जाएगा 14, यानी जो हमारा गिवन नंबर है 1750, उसमें अगर हम 14 ऐड कर लेंगे तब जो हमें नंबर फाइंड आउट होगा वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम चाहे तो लिख सकते हैं द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स 1764 and square root of 1764 इक्वल्स 42। यही सब हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है, उसका जो क्वेश्चन गिवन है वो है 252। इसमें भी हमें उसी तरह से डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाउंड आउट करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। 2 आ गए, 2 2 जब 4, वो भी 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही लेना पड़ेगा। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 में 1 माइनस कर लेंगे 1, इधर 52 आ जाएगा, 1 + 1 2। अब 2 के पास कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर जो आए वो 152 से इक्वल आए या कम आए। तो अगर यहाँ 5 लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तब जो हमारा नंबर आएगा 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। 152 को 125 से माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। तब जो पहला हमारा नंबर होता है नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड, वो हमारा हो जाएगा जो 15 है हमारा। 15 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16 होगा। 16 का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर यानी 252। 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 252। 256 में अगर आप 252 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो होगा हमारा 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर जो होगा वो होगा 16। अब जिसका फोर्थ पार्ट है वो जो क्वेश्चन गिवन है 1825, इसको भी हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 18 बच जाएगा। 4 4 जो 16, 5 5 जो 25 आ जाएगा, इसीलिए हमें 4 नंबर सेलेक्ट करके यहाँ 16 लिखना पड़ेगा। 18 में 16 माइनस कर लेंगे तो 2, ऊपर से 25 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर यहाँ 225 हो जाएगा। इधर 4 + 4 8। 8 के पास कोई नंबर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 3 लेंगे तो 83 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 के पास 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 82 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 164
और इसको माइनस कर लेंगे 225 में 164, तो आपको 61 आ जाएगा। तो नंबर टू बी एडेड जो हम निकालेंगे, चूँकि हमारा 42 नंबर आया है, 42 का जो नेक्स्ट नंबर होगा, 42 का जो बाद का नंबर है वो क्या है, 43 है। तो नंबर टू बी एडेड हो जाएगा हमारा 43 का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर। तो अब हम अगर 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 42 इंटू 42 करके हम पता कर सकते हैं 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। इसमें अगर हम 1825 को माइनस कर लेंगे, तब जो नंबर हमारा आएगा वही नंबर हमें इस गिवन नंबर में ऐड करना पड़ेगा इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 1849 में 1825 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, यानी एक नंबर हमारा 24 निकल गया। अब रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो हमारा होगा वही 1849 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर 1849 will be definitely 43। यही हमारे सारे आंसर हो गए क्वेश्चन इसके फोर्थ पार्ट के। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 6412। इसको भी हम डिवीजन मेथड से पहले इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे पेयर बना के। तो 64 है, 64 में 8 8 या 64 बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा। हमें इधर जो नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा वो 8 ही होगा। 8 8 या 64, इधर 0 बच जाएगा, इधर 1 2, 8 + 8 16। 16 के पास अगर हम 1 भी लेंगे तो वो 12 से ज़्यादा ही हो जाएगा, इसीलिए हमें इधर 0 लेना पड़ेगा, इधर भी 0 लिखना पड़ेगा। 12 में अगर हम 0 माइनस कर लेंगे तो 12 भी आएगा। तो नंबर टू बी एडेड जो हमारा होगा 80 के बाद का जो नंबर होता है वो 81 होता है। तो हम लिखेंगे 81 का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर, गिवन नंबर मतलब 64112। 81 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 81 × 81 करके। ये हो जाएगा आपको 6561 माइनस 6412। 6561 में अगर हम 6412 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 149। इसीलिए जो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड होगा यहाँ वो होगा 149। अब रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या होगा, वो होगा 6561 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6561 हो जाएगा 81। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके सारे पार्ट्स मैंने कर दिया। सारे पार्ट्स इसलिए किया ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो में से एक क्वेश्चन आपको, चाहे वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो या यूटी हो, जिसमें भी चैप्टर 6 आएगा उसमें इस दो में से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया जो है वो गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ द साइड निकालना है। किसके निकालना है, स्क्वायर के निकालना है। तो स्क्वायर का जो लेंथ ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप पढ़े होंगे। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स होता है अंडर रूट एरिया। ये फॉर्मूला होता है, मेंसुरेशन में आप पढ़े होंगे। एरिया यहाँ क्या गिवन है, एरिया गिवन है 441। तो 441 का हमें
स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इस का स्क्वायर रूट आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिवीजन मेथड का कर चुका हूँ। हो सकता है थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो याद आ जाए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में इसका हम फैक्टर निकालते हैं पहले। जैसे अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करो जिस नंबर से पूरा डिविजिबल होता है। 441 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, फिर 7 जो बचा वो भी 7 से ही डिवाइड होगा। यानी 441 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 × 3 × 7 × 7। इसका हम पेयर बनाते हैं। तो अब जो 441 का स्क्वायर रूट हो गया, एक 3 आ जाएगा और एक 7, 3 7 जा 21। यानी जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर होगा वो हमारा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले मैं सॉल्व करूँगा। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री इफ़ AB = 6 सेंटीमीटर। यानी AB का जो साइड का लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। फिगर आप ज़रूरी नहीं है कि बनाओ ही, मैं थोड़ा आपको शो करने के लिए बना दिया। एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है AC। जो राइट एंगल के सामने का साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको एक्चुअली हाइपोटेनस भी कहते हैं। और एक साइड बेस होता है, एक साइड परपेंडिकुलर। इस फिगर में जो हमने फिगर बनाया है और जो क्वेश्चन हमारा ए पार्ट का गिवन है उसमें जो AB होगा वो उसका परपेंडिकुलर, BC बेस और AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। आगे जब आप जाओगे बड़ी क्लास में इस थ्योरम के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन से डिटेल में आप पढ़ोगे। वही थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं ए पार्ट में, दोनों पार्ट में वही थ्योरम अप्लाई होगा। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो बिगर साइड होता है राइट ट्रायंगल का, जैसे इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल का जो बिगर साइड है वो AC है, उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि उस ट्रायंगल का जो बिगेस्ट साइड है, बिगेस्ट साइड कौन होगा? जो राइट एंगल है उसके सामने का साइड। जैसे इस फिगर में एंगल B 90 डिग्री है तो उसके सामने का साइड AC है। AC हमारा होगा इसका लॉन्गेस्ट साइड, उसका जो स्क्वायर होगा बाकी जो दो साइड बच रहे हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होगा। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। AC हमें फाइंड आउट करना है, AB और BC हमें गिवन है। AB और BC के जगह जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर लेंगे हम। AB हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर और BC हमारा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 36, सिमिलरली जब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा। 36 और 64 को प्लस कर लोगे तो 100 हो जाएगा। ये हमने 100 जो निकाला वो AC स्क्वायर निकाला, लेकिन हमें निकालना क्या है? AC। इक्वल टू के पहले अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इक्वल टू के पास जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। यानी AC जो होगा हमारा वो 100 का स्क्वायर रूट होगा। तो 100 के बदले आप लिख सकते हो 10 × 10, या आप किसी भी मेथड से 100 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, डिवीजन मेथड से निकाल लो, चाहो तो इसमें आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये नंबर थोड़ा छोटा नंबर है, 100 है। तो AC जो हो जाएगा हमारा 100 का पेयर बन गया। 100 का जो प्राइम फैक्टर होगा 10 × 10 अगर करोगे तो
10 का पेयर बन जाएगा तो 10 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर तो नहीं हुआ, इसका जस्ट फैक्टर हुआ 10 इंटू 10, तो AC हमारा 10 निकल गया। चाहो तो इसको किसी मेथड से आप करके भी यहाँ दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब इसी का जब हम सेकेंड पार्ट करेंगे यानी बी पार्ट करेंगे, तो बी पार्ट में जो यहाँ फिगर गिवन है इसके डिजिट्स थोड़ा चेंज हैं तो इसलिए चेंज हो जाएगा। बी पार्ट्स में AC गिवन है 13 सेंटीमीटर, BC गिवन है 5 सेंटीमीटर और आपको फाइंड आउट करना AB। इसमें भी सेम फॉर्मूला, सेम पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ही हम अप्लाई करेंगे। AC ऑलरेडी गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स AB हमें गिवन नहीं है, BC फिर गिवन है तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 5 का स्क्वायर जो होगा वो RHS से LHS की तरफ जब लाएंगे तो आके माइनस हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इधर AB स्क्वायर बच जाएगा। तो स्क्वायर जब साइड चेंज हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। AB जो निकलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 169 को में से 25 आप माइनस कर लो, 144 आएगा। 144 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा जिस भी मेथड से आप निकालना चाहते हो निकाल लोगे, वही इसका आंसर होगा। यानी AB 14 सेंटीमीटर निकल गया। यही आपके सेकेंड पार्ट का बी पार्ट का आंसर होगा। AB 144 का स्क्वायर रूट 14 नहीं 12 होगा, इसीलिए इसका आंसर AB का जो लेंथ होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। अब जो आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में गिवन है कि एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मूव फॉर दिस। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हमें फाइंड आउट करना है ताकि उसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो जाए। तो ये क्वेश्चन सेम उस क्वेश्चन की तरह होगा जो कि अभी हम कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, जिसमें कह रहा था विच नंबर मस्ट बी एडेड टू द गिवन नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम वे से इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो शायद आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कैसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हमें क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन आप समझ गए होगे तो आप इसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है 1000, तो 1000 का आप स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करो। पहले जैसा आप पेयर बनाते हो वैसे ही पेयर बनेगा। इधर लास्ट में 10 बच रहा है, 10 में के लिए हमें 3 नंबर लेना पड़ेगा, 3 3 9 जो कि 10 से कम है। 4 लेते तो 16 ज़्यादा हो जाता। 2 जीरो यहाँ नीचे करना पड़ेगा, 3 + 3 6, 6 के पास कोई डिजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 अगर ले लेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही हमें लेना पड़ेगा। 100 में अगर हम 61 माइनस कर लेंगे तो 39 आ जाएगा। 1000 का हमने स्क्वायर रूट निकाला है। अब व्हिच नंबर मस्ट बी एडेड वाला मैंने आपको समझाया था कि जो नंबर यहाँ आता है उससे हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं और नंबर 2 भी, उसके बाद हम नंबर 2 भी एडेड निकालते थे। नंबर 2 भी एडेड क्या हो जाएगा हमारा, जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 31 के बाद 32 का स्क्वायर माइनस गिवन नंबर यानी 1000। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसमें अगर आप 1000 माइनस कर लोगे तब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 24। तो
यही हमारा आंसर हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स इज 24। अब जो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, वो करने जा रहा हूँ मैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दीज आर 500 चिल्ड्रेन इन स्कूल। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। 500 चिल्ड्रेन है, उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में स्टैंड होना है, दोनों के दोनों चीज़ इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज भी और नंबर ऑफ कॉलम भी। ऐसा करने के बाद कुछ चिल्ड्रेन ऐसे होंगे जो लेफ्ट आउट हो जाएंगे, यानी बच जाएंगे। हमें वो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करोगे, जो कि इसी वीडियो में मैं अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। व्हिच नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड करके ऐसा क्वेश्चन था। व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू द गिवन नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसी मेथड से इसको आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो जैसे इसमें 500 चिल्ड्रेन गिवन है, तो हमें 500 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और वो स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। इसका पेयर बना लेंगे, 5 बच जाएगा, 2 2 जा 4, उधर हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। अगर 3 लेते 3 3 जा 9, 5 से ज़्यादा हो जाता। 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1, 2 0 नीचे आएगा, 2 + 2 4। 4 के पास अगर 3 लेते हैं तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा। अगर 2 लेंगे तो 84 आएगा। 100 में अगर हम 84 माइनस कर लेंगे तो 16 आएगा, यानी जो 16 है यही हमारा होगा द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु विल बी लेफ्ट आउट। क्योंकि हमने जब स्क्वायर रूट निकाला है तो रिमाइंडर कितना बच गया, 16 बच गया। इट शोज दैट द स्क्वायर ऑफ 22 इज लेस देन 500 by 16. Therefore, if we subtract 16 from 500, we will obtain a perfect square. तो required perfect square जो हमारा होगा, required perfect square equals 500 minus 16, तो ये हो जाएगा आपका 484। और द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन who will be left out is 16। तो यही हमारा आंसर होगा 16। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर 6 और चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब तक भी अगर आपने मेरा चैनल JEE एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो।